अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जावत्री के बारे में। जलवत्री भी कहते हैं इसे और जावत्री भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ गरम मसाला जात में इसको इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ खानों में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लें अगर इसके नाम की कि इसको किन किन नाम से बुलाया जाता है, तो अरबी में इसको बसबासा कहते हैं, फ़ारसी में बसबार कहते हैं, संस्कृत में इसको जापत्री कहते हैं और हम लोग जो बोलते हैं जावत्री या जलवत्री। तो जनाब ये जहाँ भी जावत्री का ज़िक्र आता है वहाँ जायफल का ज़रूर ज़िक्र आता है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये जो होता है जावत्री, जायफल इसी के अंदर होता है। अब ये अगर मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये इसके अंदर जायफल होता है और ये उसके ऊपर खौल लिपटा होता है। जब ये इसको उतारते हैं तो ये सब्ज़ी माइल होता है, लेकिन खुश्क होने के बाद ये इस तरह मतलब येलो कलर में आ जाता है। तो बात कर लेते हैं इसके मिजाज की। तो ये गरम खुश्क होता है दर्जे दोम में, गरम खुश्क दर्जे दोम में। अब बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की कि इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। मुफर्रे हाज़म होती है ये, और री को ख़ारिज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी ये मैदा है, और मुकव्वी और मुहर्रिक बा के लिए, कुव्वत बा के लिए दोनों काम करती है। मतलब कि कुव्वत बा को बढ़ाती भी है और कुव्वत बा को तेज़ भी करती है, मतलब शहवत ज़्यादा लेके आती है। और इसके अलावा दाफ़े ताफ़ुन है, मतलब जरासीम कश भी है ये। अब मुफर्रे होने की वजह से इसको दिल की जो मेडिसिन तैयार होती हैं, जो नुस्खा जात तैयार होते हैं, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ़ जो सफ़ूफ़ वग़ैरह होते हैं मैदे के, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जवारश बसबासा के नाम से बड़ा मशहूर एक इसका मुरक्कब है जो इसी से तैयार होता है। तो वो भी मैदा वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मैदे को बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है। उसके अलावा जो है इसको मुख्तलिफ़ पोटलियों में, जो कि औरतों में विजाइना में रखने के लिए काम आती हैं, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मुहर्रिक बा होने के बायस इसको मुख्तलिफ़ तिला वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑयल वगैरह बनाए जाते हैं पीनस के लिए, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुंह की बदबू को दूर करने के लिए इसको चबाया भी जाता है, जिससे मुंह की बदबू जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है। तो ये थे इसके तमाम फ़वाइद। ये मैंने मुख्तसर से फ़वाइद हमेशा की तरह आपको बताता हूँ, अगर तफसील में जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाए। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि इससे हम क्या क्या फ़वाइद ले सकते हैं, और इस जड़ी बूटी का मिजाज क्या है, इसकी मिकदार ख़ुराक क्या है, इसके मुज़र असरात क्या है और इसका बदल क्या है। तो जब हमने फ़वाइद की बात कर ली, तो मुज़र इसका क्या होगा कि इसका नुकसान क्या होता है कि ये सर में दर्द पैदा करती है। अब इसका मुसले क्या होगा कि ये सर में दर्द ना करे। तो गोंद बबोल, मतलब कि गोंद कीकर जो है इसका मुसले है, और अरके गुलाब, मतलब ये दोनों चीज़ों में अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके मुज़र असरात जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब बात कर लेंगे इसके बदल की कि अगर हमें जावत्री नहीं मिल रही तो हम इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम जायफल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिकदार ख़ुराक की अगर इसकी बात कर लें तो तकरीबन 4 रत्ती से 1 ग्राम तक जो है इसकी मिकदार ख़ुराक है, और कुछ जो हमारे तबीब हैं उनके नज़दीक 1 ग्राम से 3 ग्राम तक भी इसकी मिकदार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।